बच्चे हमको मिल गए। हम फिर से एक टर्न लेके वी आर स्टिल लुकिंग फॉर द कब। और मेरे को जो चाहिए वो कभी कभी मिलता नहीं है, तो आई डोंट वांट टू से दिस बट वीरा मेरा नहीं। अरे बाप रे। Day 4, Safari 6. We are again at Veera's location, which is Belara. आज की ये लास्ट सफारी होगी मॉनसून ट्रिप की। कल हमको वीरा और बच्चों ने किल किया है, मगर किल अंदर है, वाइल्ड बोर का किल है। तो अगर बाहर निकलेंगे, चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो हमें कुछ मोमेंट्स मिल सकते हैं। तीनों साथ में हैं, तो या दैट्स वेयर वी आर हेडिंग। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग लोकेशन पे पहुंच गए हैं। पगमास भी लगे हुए हैं उसी के बाहर जहाँ किल है अंदर। शायद रात को चली होगी टाइगर्स या अर्ली इन द मॉर्निंग। किल के पास कुछ दिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत डेंस है, बुशेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ है बिकॉज ऑफ मॉनसून एंड द किल इज समवेयर इनसाइड। तो वहाँ पे अगर टाइगर्स होंगे तो भी दिखेंगे नहीं अनलेस दे कम आउट। तो अभी पूरा चक्कर ही लगा रहे हैं कि अगर सुबह सुबह जो अर्ली मॉर्निंग मूवमेंट रहता है अगर वो कुछ मिल जाए तो। बच्चे हमको मिल गए, दोनों बच्चे। एक अभी आके यहाँ पे पानी में बैठा है, पानी मतलब बहुत कम पानी, और एक वहाँ पे बैठी है जो फीमेल बच्ची है। वीरा जो माँ है वो अभी भी अंदर किल के पास ही है। पर शॉट्स इतने अच्छे नहीं अभी भी मिल रहे क्योंकि बहुत एज है, बहुत खास वास है। जैसे पिछली बार हुआ था खुले खुले में सेटिंग, वैसा नहीं है। पर ठीक है, दिख गए टाइगर, दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी दो टाइगर और खा पी के एकदम पेट भरा है। ब्रीदिंग बहुत हैवी है बिकॉज व्हेन दे ईट मीट, हीट बहुत बढ़ जाती है बॉडी में, तो उस कारण पैंटिंग और पानी में बैठना बहुत ज़रूरी है उनके लिए टू कूल डाउन द बॉडी हीट। हम तो यहाँ तप रहे धूप में, बहुत धूप है। बच्चा वहाँ है। अभी वीरा किल को खींच के और अंदर लेके गई। मतलब पहले भी दिख ही नहीं रही थी मगर थोड़ा नजदीक थी, खींच के और अंदर जब लेके गई तब खींचते हुए दिखी थोड़ा। बस इतना ही, शक्ल दिखी नहीं अभी तक वीरा की। हमारे बच्चे भी उसके पीछे पीछे अंदर ही चले गए। अभी वहाँ पे सिर्फ वो एक बुश हिल रहा है, तो हाँ जो बुश हिल रहा है वहीं पे है, बच्चा खा रहा है अभी। The only possibility that we have of a good sighting now is if they come to the water. अगर पानी में आए तो कुछ बन पाएगा, वरना अभी तक जो भी मिल रहा है ऐसी झाड़ियों में आते जाते वो सब हो रहा है। तो अगर माँ गई पानी पे, जो बहुत दूर नहीं है वाटर बॉडी, तो बच्चे भी पीछे पीछे चले ही जाएंगे फॉर श्योर। और अभी खाया है तो चांसेस है पानी में जाने के, मगर हमारे गाइड जो है वो बोल रहे कि शायद दोपहर में पानी में आ सकते हैं। और मेरी तो ये आखिरी सफारी थी, तो या तो मुझे रुकना पड़ेगा और एक सफारी के लिए, मगर चांसेस इन जंगल और ऑलवेज 50-50। देयर इज नो गारंटी कि शाम में भी ये पानी में आए। बीच में सफारी गैप में भी जाके पानी पी के आके वापस कहीं सो सकते हैं क्योंकि भर पेट खाया है। तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि वीरा ने किल को ड्रैग करके अंदर की तरफ लेके गई और छोड़ दिया वहाँ पे। बाद में कोई बुशेस में मूवमेंट नहीं दिख रही थी,
तो इसका मतलब माँ चली गई वहाँ से शायद पानी के पास, जो ये कह रहे थे कि दोपहर में पानी पे आएगी, हो सकता है अभी आ जाए। अगर अभी आ गई तो नथिंग लाइक इट। तो करेक्ट ट्रैकिंग था। हम वी केम ऑन द रोड दैट इज बिहाइंड द बुशेस एंड वी गॉट द कब ऑन द रोड, पर फिर से कट के अंदर की तरफ चला गया। तो वी डोंट नो वेदर द मदर इज गॉन अहेड टू द वाटर बॉडी और शी स्टिल इनसाइड, जिस वजह से कब नहीं जा रहा है पता नहीं, पूरा कंफ्यूजन है अभी। तो कुछ गाड़ियां गई है पानी की तरफ, हम फिर से एक टर्न लेके वी आर स्टिल लुकिंग फॉर द कब, जिस डायरेक्शन में वो गया अंदर की तरफ। अब पता नहीं है वीरा कहाँ है। पूरा चक्कर लगा लिया लेकिन ना बच्चा दिखा वहां से कहीं और ना वीरा। ब्रेकफास्ट भी हो गया, अभी भी वेट ही कर रहे हैं बच्चे उठ के कुछ करें। एक्चुअली वीरा को ढूंढने के चक्कर में हमारा ये दोनों बच्चे जो चल के आए वो मिस हो गया। हम इसी रास्ते से होके गए थे, मगर जब तक हम यहाँ वापस आते वो बच्चे चल के बैठ चुके थे। बच्चा भी उठ के जाके बहन के पास सो गया अभी, तो दोनों भी सो रहे हैं। वीरा का कोई अता पता नहीं है। टाइम खत्म होता जा रहा है, धूप बहुत तेज है। 20 मिनट वेट करेंगे और फिर निकल पड़ेंगे गेट के लिए। लास्ट सफारी या पता नहीं एक्सटेंड भी कर लो, नेवर नो, क्योंकि गाइड का कहना है कि पानी के पास दोपहर में आ सकते हैं अगर अभी नहीं आए तो। मगर जिस हिसाब से सीएम ने हमको धोखा दिया है टाइगर पे से हमारा भरोसा ही उठ गया। ये क्या था? ऐसे पहले बताना थोड़ा। I was not prepared. Yeah. खत्म हो गया टाइम, जा रहे वापस गेट की तरफ। सफारी अच्छी रही। एक मोमेंट तो बच्चे का बहुत प्यारा मिला जिसमें वो पूरा घास में, मतलब वो पकड़ के खेलने गई और फिर गिर गई और पूरा उसमें लिपट के लेटी रही कुछ टाइम। तो वो मोमेंट बहुत प्यारा, बहुत क्यूट था। Apart from that, nothing much in today's safari. But yeah, happy to see the. ये बहुत होता है यहाँ पे. You know, the branches and all are like in our way. They keep hitting our face. डे 4 सफारी 7, कोई प्लान नहीं था। टिकट्स बुक थे मुंबई के शाम की फ्लाइट के, कैंसिल करके दोपहर की सफारी और एक करने का मन किया। और एक ओकेजन भी है इसका, हमारे निखिल का आज है बर्थडे। हैप्पी बर्थडे निखिल। और सुबह में निखिल आए नहीं थे हमारे साथ, तो हमने सोचा बर्थडे जंगल में मनाते हैं तो एक और सफारी करते हैं। तो ये सफारी डेडिकेटेड टू निखिल्स बर्थडे। वीरा एंड बच्चे इज द प्लान वंस अगेन। नहीं ना? हाँ, तो बच्चे जहाँ सुबह छोड़ के गए थे हम वहाँ नहीं है, तो अंदर गए होंगे शायद वापस जहाँ किल है, या तो पानी के पास। पानी के पास अभी आना पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ी धूप कम होगी तो पानी में आ सकते हैं, बट स्टिल वी आर गोइंग टू चेक द वाटर एंड देन गो एंड चेक वेयर द किल वाज।
आणि नंतर कब इज राइट हियर, हम क्रॉस करके आगे चले गए, दोबारा पीछे आए. वीरा बच्चा, उधर से दो बच्चे दिख रहे हैं, एक सामने बैठा है, एक थोड़ा पीछे बैठा है. सामने जो है मेल है, पीछे जो है फीमेल. फीमेल दिख नहीं रही है बिल्कुल, हल्की सी मूवमेंट हो रही है घास में, उतनी दिख रही है. मेल अच्छा सामने बैठा है. वीरा पता नहीं कहाँ है. बच्चा चला गया उठ के अंदर, मस्त यौन किया, शॉर्ट्स मिले, खुश. नाउ लेट्स होप वीरा आल्सो कम्स एंड ग्रेसेस अस. बच्चा यहीं बैठा हुआ था इसी नाली में, तो दूसरा बैठा है अभी भी अंदर. यहाँ से दिख रहा है दूसरा अभी भी बैठा हुआ है. खेल के पास आ गए हम, खा भी रहा है लगता है एक कोई टाइगर. वी डोंट नो वेदर इट इज द मदर हु इज ईटिंग, और जो बच्चा वहाँ से निकल के आया अंदर की तरफ वो पहुंच गया और वो खा रहा है. पता नहीं, क्योंकि दिख कुछ नहीं रहा है. स्मेल आ रही है, जब आए तब स्मेल नहीं आ रही थी, फिर अचानक से किल की स्मेल आने लगी, तो इसलिए कोई ना कोई खा रहा है. बट माँ की तलाश है. माँ चाहिए जाने से पहले वीरा. किल से वापस वहीं आए जहाँ बच्चा पानी पी रहा था नाले के पास. हाँ, तो द फीमेल कब इज ऑल्सो गॉन बिहाइंड. शी इज कॉलिंग एक्चुअली, पर वाऊ वाऊ कर रही है. और अब हम सोच रहे दोबारा किल के पास जाएंगे, क्योंकि दोनों बच्चे यहाँ से निकल गए, तो हो सकता है अगर मेल बीच में कहीं बैठा है तो मिल के दोनों आगे किल पे जाके खाना शुरू करें. मेरे को वीरा चाहिए और मेरे को जो चाहिए वो कभी कभी मिलता नहीं है, तो आई डोंट वांट टू से दिस, बट वीरा मेरा डियो. हमारे गाइड के ट्रैकिंग स्किल्स एकदम माइंड ब्लोइंग थे. वो सही उसी जगह पे आए जहाँ उनको लगा था कि दोनों बच्चे वापस आ सकते हैं. बच्चे तो हमें मिल गए थे, लेकिन माँ की तलाश थी, और फाइनली हमें वीरा बैठी हुई मिली एक छोटे से नाले में. वीरा मिल गई, बच्चों से दूर आके बैठी है. बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं माँ को. तो वहाँ पे जब किल के पास बैठी हुई थी तब एक रूर जैसे, मतलब डांटते बच्चों को, वैसा डांटा उसने. और कुछ देर बाद वहाँ से निकल के यहाँ दूर आके नाले में पानी में बैठी हुई है, शांति से पैंट कर रही है, क्योंकि धूप बहुत है अभी भी. इट्स वेरी वेरी हॉट. पैंटिंग, रेस्टिंग. बार बार पीछे मुड़ के देख रही है, जैसे एंटीसिपेट कर रही है कि बच्चे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ ही जाएं. देखते देखते मेल बच्चा वीरा तक पहुंच ही गया.
न चाहते हुए भी बच्चा डिस्टर्ब कर ही रहा था वीरा को, क्योंकि मक्खियाँ भगा रहा था तो टेल से बार बार मूवमेंट किए जा रहा था एंड इट वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर वीरा। बेचारी वीरा फिर भी सोने की कोशिश कर ही रही थी। Veera's female cub is here. When we were with the mother Veera, अचानक से मेल कब आया, वो सारा इंटरेक्शन हुआ। मेल कब ने माँ को बहुत परेशान किया, वीरा उठ के चली गई। उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए वीरा को ट्रैक करते करते, तो फीमेल कब बैठी हुई मिली। अभी पता नहीं पानी के पास आएंगे कि नहीं आएंगे। वीरा तो चली गई किल के पास आई थिंक। शो यू ऑल वेयर द कब इज राइट हियर, द कब इज राइट हियर। जनरली जब किल से निकलते हैं तो दे अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ फ्लाइज, तो वही हो रहा है सभी टाइगर्स के ऊपर। देयर आर लॉट ऑफ फ्लाइज दैट आर डिस्टर्बिंग देम। बच्चे को छोड़ के अभी वापस फिर जा रहे हैं। पिकॉक का एक कॉल हुआ है अंदर कहीं, तो वो चेक करने की कहीं दूसरा बच्चा और माँ ना आ जाए। जब 3 टाइगर होते हैं और तीनों अलग अलग मिलते हैं तो यही दिक्कत होती है कि यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग ऑन द अदर साइड। सो दैट कब इज ऑलमोस्ट asleep in the stream. So we are now here. The sun is also down. यहीं पे हमें सुबह में बच्चे दोनों मिले हुए थे, इसी रोड पे मिले थे। ये बच्चा वही है, यहाँ से दिख रहे जिप्सीज। तो हम पूरा चक्कर लगा के इस तरफ आ गए। लास्ट सफारी ताडोबा मानसून सीरीज, बट बहुत अच्छा रहा। हर सफारी में कुछ ना कुछ अच्छा मिला है। मानसून्स में जनरली साइटिंग होती ही नहीं है, बट आई थिंक ताडोबा बफर्स इज प्रॉब्ली द ओनली प्लेस वेयर यू गेट साइटिंग्स इन एवरी सफारी। कुछ ना कुछ तो मिलता है। 1-2 हमारे आई थिंक हमको नहीं मिला है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट 90% गुड साइटिंग्स थी। वो ये जो चांस लिया लास्ट और एक सफारी एक्स्ट्रा करके जाने का, वो भी अच्छा पे ऑफ हुआ। अच्छे मोमेंट्स मिले, मदर और मेल कप का अच्छा इंटरेक्शन मिला। So I'm very very happy. Nikhil, how was your birthday? Well spent? Must, thanks to all of you. Happy birthday once again. And now we'll fly to Mumbai. I'll see you soon in my next one. Bye.